एक बहुत पुराना किसान था। उसने सोचा कि अब उसके जीवन के दिन गिने चुने बचे हैं। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें पता है कि खेत के एक खास कोने में आम का एक विशाल पेड़ है। मैंने उसे कभी नहीं छुआ। कल तुम अकेले खेत में काम करने जाना, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटा, याद रखना, तुम भी उस आम के पेड़ को कभी मत छेड़ना। खेत में जो भी काम करना हो कर लेना, लेकिन उस आम को कभी हाथ मत लगाना। ये कहकर किसान चल बसा। इस बात को कई महीने गुजर गए। एक दिन किसान का बेटा खेत में गया। उसने आम के पेड़ को ध्यान से देखा और मन में सोचा, इस पेड़ में तो कुछ खास नहीं दिखता, क्यों ना इसे काट लिया जाए। ये सोचकर उसने अपनी दराती उठाई और पेड़ की जड़ पर मारने लगा। पेड़ थोड़ा सा हिलकर पीछे सरक गया। किसान का बेटा एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब उसने पेड़ की ओर दौड़ लगाई। पेड़ उससे तेज भागने लगा। आखिरकार किसान का बेटा थककर वहीं लौट आया जहां से शुरू हुआ था। उसने दराती कंधे पर रखी और अपने बैल पर सवार होकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में रात हो गई। चारों तरफ खूब अंधेरा छा गया। किसान के बेटे ने बैल को रोका और फैसला किया कि रात यहीं काटेगा। उसने बैल को एक झाड़ी से बांधा और खुद एक मोटी डाल पर चढ़कर बैठ गया। सुबह हुई तो वो नीचे उतरा, लेकिन जहां रात को बैल बंधा था वहां हड्डियों का ढेर पड़ा था और थोड़ी दूरी पर वही आम का पेड़ खड़ा था। किसान के बेटे ने दराती कंधे पर रखी और बोला, अच्छा, अब मैं पैदल ही इसका पीछा करूंगा। आम का पेड़ और किसान का बेटा आगे पीछे चलते रहे। पहाड़ों, घाटियों और जंगलों से गुजरते रहे। शाम हो गई। दिन की रोशनी कम होने लगी। किसान के बेटे ने ये रात भी एक पेड़ पर गुजारी और सुबह होते ही आम के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक अजीब घटना घटी, जिससे वो आम के पेड़ को भूल गया। अचानक उसके सामने एक बिच्छू और एक बड़ा ऊंट आ गए। बिच्छू और ऊंट आपस में लड़ रहे थे। बिच्छू ऊंट को डंक मारकर मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊंट की लंबी गर्दन रुकावट बन गई और ऊंट बिच्छू के मुंह में फंस गया। किसान के बेटे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। जब ऊंट ने किसान के बेटे को देखा तो मदद के लिए चीखा, बचाओ, भगवान के लिए इस बिच्छू को मार डालो। जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। बस इस ऊंट की गर्दन काट दो। बिच्छू ने भी किसान के बेटे से गुहार लगाई, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। बिना सोचे समझे किसान के बेटे ने दरांती उठाई और ऊंट की गर्दन पर वार किया। गर्दन कटकर दूर जा गिरी और बिच्छू ने ऊंट को पूरा निगल लिया। अब बिच्छू ने राहत से किसान के बेटे की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें इस मदद के बदले ढेर सारा धन दूंगा। यह कहकर बिच्छू उसके साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़े। रास्ते में एक नदी आई। बिच्छू ने कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं नहाकर तरोताजा हो जाऊं। अगर कुछ अजीब हो तो घबराना मत। यह कहकर बिच्छू पानी में उतर गया। उसी समय तेज आंधी चली। चीखती चिल्लाती हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बिजली इतनी तेज कड़क रही थी मानो आकाश टूट जाएगा। काले बादल एक दूसरे से टकराकर भयानक आवाजें पैदा कर रहे थे। जब तक बिच्छू नहाता रहा ये सब चलता रहा। जैसे ही वो बाहर आया आंधी थम गई और चारों तरफ शांति छा गई। नहाकर बिच्छू ने बताया कि अब उसकी थकान दूर हो गई है और सफर आसान होगा। दोनों फिर चल पड़े। रास्ते के दोनों ओर पीले फूल खिले थे। कभी वे उन्हें तोड़ते, कभी हंसते, कभी गाते नाचते। आखिरकार एक घर दिखा। बिच्छू ने कहा, ये मेरी माँ का घर है, हम यहीं जा रहे हैं। जब मेरी माँ को पता चलेगा कि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो वो प्रसन्न होकर तुम्हें स्वादिष्ट भोजन देगी। किसान का बेटा बोला, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बिच्छू ने समझाया, खबरदार, कुछ मत खाना, बल्कि माँ से कहना कि आम के पेड़ पर लटका हुआ छोटा सा अंगूठी दे दो। बातें करते वे घर में पहुंचे। बिच्छू ने दरवाजा खटखटाया। माँ ने खोला, बेटे का हाल पूछा और फिर पूछा, ये अजनबी कौन है? बिच्छू बोला, माँ जी, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई है। तो बेटा, इसे अंदर ले आ,
मैं इसका खातिरदारी करूंगी। माँ ने कहा। किसान का बेटा अंदर गया, लेकिन खाने से मना कर दिया। बहाना बनाया कि भूख नहीं है। लेकिन बेटा, तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, बिना खाए कैसे जाने दूं? मुझे बुरा लगेगा। अच्छा, कोई तोहफा ले जाओ। माँ ने कहा। किसान के बेटे ने हिचकिचाते हुए कहा। आपके पास एक चीज है, अगर वो मिल जाए तो सफर आसान होगा। नाम तो लो, मैं दे दूंगी। किसान के बेटे ने कहा। वो जो आम के पेड़ पर अंगूठी लटक रही है, वो दे दीजिए। माँ बोली। इतनी छोटी चीज मांग रहे हो, अजीब है। किसान का बेटा बोला, कोई बात नहीं, ये छोटी अंगूठी सफर में काम आएगी। माँ ने अंगूठी उतारकर दे दी। बिच्छू और माँ से विदा लेकर किसान का बेटा चल पड़ा। चलते चलते सोचा, बिच्छू ने माँ से अंगूठी क्यों दिलवाई? जरूर कोई राज है। उसने जेब से अंगूठी निकाली, उसे उलट पलट कर देखा और पहन ली। लेकिन अंगूठी में उसे अपनी बजाय एक जिन्न नजर आया। जिन्न ने झुककर कहा, मेरे राजकुमार, क्या आदेश है? इस अजीब बात से किसान के बेटे के होश उड़ गए। वो 1 मिनट तक स्तब्ध खड़ा रहा, फिर समझा कि जिन्न आदेश मांग रहा है। उस वक्त उसे भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जैसे ही कहा, उसके सामने मेज सज गई। तरह तरह के व्यंजन थे। जिन्न गायब हो गया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अंगूठी का ये राज है, उसने मन में कहा। जरूर जादुई है। उसने फिर अंगूठी देखी। जिन्न हाजिर होकर बोला, राजकुमार, क्या आदेश है? अब उसे समझ नहीं आया क्या मांगे। अचानक ख्याल आया कि राजकुमार की तरह सेवा हो रही है, तो महल भी चाहिए। मेरा महल कहाँ है? पलक झपकते वो एक भव्य महल के द्वार पर था। वो राजाओं की तरह चलकर अंदर गया। बड़े कमरों में कीमती गलीचे, दरवाजों पर भारी पर्दे। वो अंगूठी का चमत्कार देखकर चकित था। मन में सोचा, इस महल में पत्नी भी होनी चाहिए, और अगर वो राजा की बेटी हो तो क्या कहना। उसने अंगूठी देखी। जिन्न बोला, मालिक, क्या आदेश है? राजा की राजकुमारी को लाओ। अगले पल राजकुमारी उसके सामने थी। वो उसे पाकर खुश हुआ और उसी दिन शादी कर ली। राजकुमारी के अचानक गायब होने से राजमहल में हड़कंप मच गया। नौकरों ने हर कोना छाना, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर राजा ने ऐलान करवाया कि जो राजकुमारी को ढूंढेगा उसे मन चाहा इनाम मिलेगा। उम्मीद खत्म हो रही थी कि एक दिन एक बूढ़ी औरत महल आई और बोली, मैं राजकुमारी के बारे में राजा से बात करना चाहती हूँ। उसे राजा के सामने पेश किया गया। बूढ़ी औरत बोली, महाराज, आपकी सल्तनत में राजकुमारी नहीं मिली। मतलब वो 7 नदियां पार किसी जगह है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। राजा बोला, तुम्हारी सलाह क्या है? पहले लकड़ी का एक बड़ा संदूक बनवाओ, उस पर लोहे की चादर चढ़ाओ। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं अंदर बैठ लेट सकूं और 9 दिन की रसद रख सकूं। मुझे अंदर बिठाकर ढक्कन बंद कर नदी में फेंक दो। राजा ने वैसा ही किया। संदूक नदी में बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह मछुआरों ने उसे किनारे लगाया। यह उस देश का किनारा था जहां किसान के बेटे का महल था। संदूक खोला तो बूढ़ी औरत निकली। उसने दुख भरी कहानी सुनाई कि उसके 2 धोखेबाज बेटों ने उसे संदूक में बंद कर नदी में फेंका ताकि मां से छुटकारा पाएं। मछुआरों को तरस आया। बूढ़ी औरत बोली, मुझे राजा के पास ले चलो, अगर वो नेक है तो मदद करेगा। मछुआरे उसे महल ले गए। वहां राजा की बजाय रानी के पास पहुंची। ये रानी वही राजकुमारी थी। बूढ़ी औरत ने उसे पहचान लिया और वही कहानी सुनाई। फिर गुहार लगाई कि महल में जगह दे दो, सेवा करूंगी। रानी ने पति से पूछा। वो राजी हुआ तो बूढ़ी औरत रहने लगी। 1 महीना बीता। बूढ़ी औरत को कोई काम नहीं करना पड़ता, सब काम खुद हो जाते। महल चमकता रहता, खाना खुद आ जाता। जब किसान का बेटा बाहर होता तो बूढ़ी औरत रानी से बातें करती।
बार बार पूछती। महल के काम कौन करता है? बर्तन कौन धोता है? खाना कौन बनाता है? रानी को पता नहीं था। वो कहती, मेरे पति जानते हैं। बूढ़ी औरत चालाकी से बोले, महारानी, आप पत्नी हो, वो आपको नहीं बताते। मुझे हैरत है कि आप कैसी पत्नी हैं और वो आपको कितना चाहते हैं जो राज छुपाते हैं। ये जानना आपका हक है। रानी भोली थी, बातों में आ गई, परेशान रहने लगी। एक रात पति से पूछा, मुझे बताओ, महल के काम कौन करता है? आप कैसे पति हैं जो इतनी बात नहीं बताते? किसान के बेटे ने खुशी से जादुई अंगूठी के बारे में बता दिया। रानी ने अंगूठी ली, झांकती तो जिन आता। महारानी, क्या आदेश है? वो मनोरंजन के लिए उसे दौड़ाती। अगले दिन पति शिकार गया। बूढ़ी औरत आई तो रानी ने सारी कहानी सुना दी। बूढ़ी औरत ने चालाकी से पूछा कि अंगूठी कैसे काम करती है? मौका मिलते ही चुरा ली और जिन बुलाया। जिन बोला, बुजुर्ग महिला, क्या आदेश है? मुझे और राजकुमारी को राजा के महल पहुंचा दो। एक पल में वे वहां थीं। फिर जिन्न को हुक्म दिया, जादू का महल राख कर दो। किसान का बेटा शिकार से लौटा तो ना महल ना राजकुमारी, सिर्फ राख। वो सर पकड़कर बैठ गया। राजकुमारी ने जाने से पहले कुरेस कच्चे फल का टुकड़ा एक कुत्ते को दिया था। महल जलने पर कुत्ता बच गया। अब वो टुकड़ा ढूंढ रहा था। किसान का बेटा भी ढूंढने लगा। टुकड़ा मिला, 2 हिस्से किए, एक कुत्ते को दिया, दूसरा जेब में रखा। अब यही राजकुमारी की निशानी थी। वो तलाश में निकल पड़ा। दूर दूर घूमा, पहाड़, मैदान, नदी, समंदर पार किया। आखिर उस देश पहुंचा जहां राजकुमारी का पिता राजा था। वो शाही रसोई में पहुंचा, बर्तन धोने की नौकरी मांगी। संयोग से जगह खाली थी, काम मिल गया। अब वो राजकुमारी से मिलने का मौका तलाशता। उसे खबर मिली थी राजकुमारी लौट आई है। एक दिन बूढ़ा रसोइया बीमार पड़ा। किसान के बेटे ने कहा, बड़े भाई, आप देखो, मैं खाना बना दूंगा। रसोइया राजी हुआ। उसने खाना सजाया और राजकुमारी की थाली में वो फल का टुकड़ा रख दिया। राजकुमारी पति की जुदाई से दुखी थी, सोचती कैसे मिले। थाली में टुकड़ा देखा तो पहले चौंकी, फिर खुश हुई। समझ गई पति महल में है। रसोइये को बुलाया, खाने की तारीफ की। पूछा, रसोई में नया आदमी है, काम बेहतर हो गया। रसोइया बोला, साहिबा, मैं बीमार हूँ, आज मददगार नौजवान ने बनाया। कुछ दिन पहले आया है, अच्छा लड़का है। राजकुमारी बोली, जाओ तबीयत संभालो, मेरी चाय उसी नौजवान से भेजना। जब पति पत्नी मिले तो खुशी की कोई सीमा न रही। राजकुमारी ने अपना हाल सुनाया, उसने अपना। अब सलाह की कि अंगूठी कैसे हासिल करें ताकि महल में लौटें। लेकिन अंगूठी बूढ़ी औरत के पास थी जो राजकुमारी के साथ रहती। बूढ़ी औरत ने किसान के बेटे को पहचान लिया क्योंकि वो खाना लाता। उसने जिन बुलाया और हुक्म दिया, इसे जले महल में पहुंचा दो। राख पर बैठा था। अब वो और कुत्ता साथ थे। कुत्ता भूख से चूहे खाने लगा। जब चूहों के राजा को पता चला कि इंसानों का राजा लौटा है तो वो न्याय मांगने आया। ची ची कर बोला, मदद करो, अगर कुत्ता यूं चूहे खाता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। किसान का बेटा बोला, चूहे को हटा दूंगा, लेकिन मेरा दुख कौन मिटाएगा? ने कहा, बताओ क्या दुख है, शायद मदद करूं। उसने पूरी कहानी सुनाई, राजकुमारी, महल, अंगूठी, बूढ़ी औरत। अच्छा ये बात है। चूहों के राजा ने दुम हिलाई। कुत्ते को रोककर मेरे सिपाहियों को बचाओ, मैं अंगूठी मंगवा लूंगा। चूहों के राजा ने फौज बुलाई, कहा वे चूहे आगे आएं जो राजमहल जाते हैं। फिर पूछा, कौन बूढ़ी औरत के बारे में जानता है? एक लंगड़ा चूहा बोला, हुजूर, मैं उसकी कोठरी में जाता हूँ, अंगूठी उसके हाथ में देखी है, पता लगाऊंगा कहाँ रखती है। तुम्हें वहां जाने का आदेश है, जैसे हो अंगूठी लाओ। लंगड़े चूहे ने कहा, कुछ चूहे साथ भेज दो, मदद करेंगे। राजा राजी हुआ। लंगड़ा एक चूहे की पीठ पर सवार होकर चला, बाकी 7 नदियां पार कर महल पहुंचे। पहले दरबार, फिर बूढ़ी के कमरे में। रात का खाना वक्त था, बूढ़ी खा रही थी।
वे सोने का इंतजार करने लगे। बूढ़ी ने 100 बार अंगूठी देखी, फिर सो गई। खर्राटे इने लगी। खर्राटों से यकीन हुआ तो 3 चूहे बिस्तर पर कूदे। लंगड़े ने नाक में दुम घुमाई, छींक आई। 2 चूहों ने सर उठते ही अंगूठी तकिए के नीचे से खींच ली। वे अंगूठी लेकर राजा के पास लौटे। चूहों के राजा ने खुश होकर अंगूठी किसान के बेटे को दी। उसने शुक्रिया कहा, कुत्ते को बगल में दबाया और चला। थोड़ी दूर जाकर अंगूठी देखी। जिन बोला, राजकुमार क्या आदेश है? अच्छे कपड़े, घोड़ा और फौज लाओ। थोड़ी देर बाद वो शाही लिबास में फौज लेकर राजमहल की ओर बढ़ा। राजा को शान देखकर बेटी की शादी के लिए राजी हो गया। नौजवान और राजकुमारी की धूमधाम से शादी हुई। बड़ी दावत हुई। महल रोशन हुआ। हजारों मेहमान आए। अब बूढ़ी औरत की सुनो। किसान के बेटे ने जिन बुलाया, बोला, बूढ़ी को उसके बुरे कर्मों की सजा दो। बूढ़ी गायब हो गई, कभी नजर ना आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।